बहन मायावती यहाँ 6 दिसंबर की पहली मीटिंग में 1977 को यहाँ आई थी। हमने उनको निमंत्रण दिया था और उनको हम ड्रॉप करने के लिए बस अड्डे पर गए थे। इससे पहले सितंबर 77 में भारत सरकार के द्वारा जो जाति तोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राज नारायण जी ने मावलंकर हॉल में जब वो हरिजन शब्द पर ये बोल रहे थे कि ये हमारे हरिजन भाई, ये भगवान की औलाद है, तो बहन जी का जो गुस्सा था कि अगर हम ईश्वर की, भगवान की औलाद हैं तो बाकी सारे क्या शैतान की औलाद। मैं गाजियाबाद पार्क में हूँ और इस पार्क का एक अपना इतिहास है। समय समय पर इसको लेकर के आंदोलन होते रहे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक वर्ष पूर्व में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया कि यहाँ पर पार्किंग जो है वो बनाई जाएगी, तो लंबा आंदोलन हुआ और तमाम बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर के इस पार्क को बचाया। उससे पहले भी एक बार रात के अंधेरे में यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके बाद में बड़ा आंदोलन हुआ। फिर यहाँ पे 12-14 लाख रुपए की नई मूर्ति शासन प्रशासन के द्वारा लगाई गई और दोबारा इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया। इस पार्क का और क्या इतिहास है, पहली मूर्ति का भी यहाँ और कैसे लगाई गई, हमारे साथ डॉक्टर उदयवीर जी हैं जो इस पार्क से लंबे समय से जुड़े रहे, MBBS MD डॉक्टर रहे हैं और सीनियर अधिकारी हैं। आप रिटायर हो गए, समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्क का इतिहास क्या है। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि जो पार्क है इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा प्राचीन पार्क है, तो क्या इसमें सत्यता है? एक तो मैं आपकी टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप उसको ये बताने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं डॉक्टर उदयवीर हूं, कल्लूपुरा अंबेडकर भवन का मैं रहने वाला हूं जी। और 1973 की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जिस समय गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने यहाँ बाबा साहब की पहली मूर्ति का उद्घाटन किया था 1973 में। 1973 माताजी श्रीमती कलावती जी, वो उस समय गाजियाबाद की वाइस चेयरमैन थी। उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति बनी थी, जिसके भास्कर जी महासचिव थे, रामचंद्र निगम जी थे, ये सीनियर साथी थे, हमारे उस जमाने के बुजुर्ग थे जो जिन्होंने मेहनत की। और 1973 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहली प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई थी। मैं तो इंटर में पढ़ता था। मैं नत्थू, विनोद, ब्रजमोहन, हम 3-4 यूथ उस समय एक रिक्शा किराए पर लेते थे। माताजी 4 रुपए हमें रिक्शे के किराए के रूप में देती थी। हम स्वयं रिक्शा चलाते थे, लाउड स्पीकर रख करके उसका प्रचार करते थे, पोस्टर और लेई घर में बना करके ले जाते थे, उसको हम दीवारों पे चिपकाते थे। ये 1973 की यादें। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार का पहला साइंस ग्रेजुएट, साइंस BSc मैं हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं MBBS डॉक्टर बन पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं बाबा साहब से जुड़ने के बाद जो प्रेरणा मिली, जो मोटिवेशन मिला, उसी के कारण मेरा MBBS में एडमिशन हुआ और बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी चेस्ट स्पेशलिस्ट में बना और CMO के पद से मैं रिटायर हुआ 2017 में। उदयवीर जी, इस पार्क के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो इससे जुड़े रहे हैं। तो कोई ऐसी आपको याद हो जो कोई पॉलिटिकल पर्सन यहाँ पर आया हो और उसने कुछ यहाँ पर ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हो जो इस पार्क से? 6 दिसंबर 1977 को बहन मायावती यहाँ 6 दिसंबर की पहली मीटिंग में 1977 को यहाँ आई थी। हमने उनको निमंत्रण दिया था और उनको हम ड्रॉप करने के लिए बस अड्डे पर गए थे। इससे पहले सितंबर 77 में भारत सरकार के द्वारा जो जाति तोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, राज नारायण जी ने मावलंकर हॉल में जब वो हरिजन शब्द पर ये बोल रहे थे कि ये हमारे हरिजन भाई, ये भगवान की औलाद है, तो बहन जी का जो गुस्सा था कि अगर हम ईश्वर की, भगवान की औलाद हैं तो बाकी सारे क्या शैतान की औलाद हैं। उस समय मैं मावलंकर हॉल में मौजूद था। जब बहन जी ने ये तेवर दिखाया वहाँ पे कि आप अगर हम हरिजन हैं तो आप कौन सा
कौन किसके जाने, आपके शैतान के जाने, कुछ इस तरह के लिखने पढ़ने को सुनने को मिलता है। आप वहां पर मौजूद थे। मैं वहां मौजूद था दूसरे दिन। ये कौन सी तारीख की घटना है? ये बात है सितंबर 77। सर मैं तारीख तो मैं नहीं बताऊंगा। ये सितंबर 77 की घटना है। और दूसरे दिन जो पार्क था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का, उस घास में लगभग 300 लोगों की बैठक चल रही थी। राजनारायण जी मीटिंग ले रहे थे। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री जैसे ही स्टेज पर चढ़े थे, इस बहन के द्वारा ब्रह्म देव दत्त एक डॉक्टर साहब और थे, ये 3-4 लोगों ने इतनी हूटिंग की थी, चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ, चौधरी चरण सिंह वापिस जाओ। क्योंकि उस समय बेलशी कांड, पिपरा कांड, दलितों पर अत्याचार बहुत भयंकर रूप से घटित होते थे। उसके विरोध में बहन जी ने जो रोष व्यक्त किया था, वो सीन भी मेरी आंखों के सामने आज भी मौजूद है। अगर हम ये बात आप जो बता रहे हैं हमें, अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं इसमें, तो 1977 की आप ये घटना बता रहे हो। 56 का बहन जी का जन्म है। 21 वर्ष की उम्र में वो इतनी क्रांतिकारी थी कि उन्होंने इस प्रकार से गृह मंत्री को मुंह तोड़ जवाब देना या और तमाम बड़े नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना। अच्छा, उसके बाद में जब बहन जी इस पार्क में आई, ये 76 की घटना है, 77 में फिर उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया। जी जी, एक्चुअली 77 से लेकर के 79 तक यहाँ बुद्ध प्रिय मौर्य जी, संघ प्रिय गौतम जी और भारत सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, 14 अप्रैल 6 दिसंबर को यहाँ पर नियमित रूप से गाजियाबाद के इस पार्क में कार्यक्रमों को मैंने देखा है। तो भारत सरकार के वीर सेन जी और केंद्र सरकार में एक बार तो राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम यहाँ पर था। बहन फूलन देवी भी एक बार यहाँ आई थी, मुझे वो दिन अच्छे तरीके से याद है। और बुद्ध प्रिय मौर्य जी तो लगभग हर वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में अवश्य आया करते थे, ये मुझे भली भांति याद है। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पे दलित कम्युनिटी के, बहुजन समाज के आते रहे हैं। बहन जी 1977 में या 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ आई थी। शायद उनका पहला संबोधन यहाँ रहा गाजियाबाद की धरती पर। तो उदयवीर जी से बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पुराने लोगों में जो जानकारी उनके पास है वो आप लोगों तक कैसे पहुंचे। आप लोग अगर कभी गाजियाबाद आए तो उस धरती को नमन कीजिए। ये वो धरती है जहाँ पर बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम, फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती जी और तमाम बड़े नेता यहाँ पर अपनी पहली शुरुआत वो जो है यहाँ से कर चुके हैं। और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो 1973 में बताया जाता है कि लगाई गई थी। और उदयवीर जी उनके जो तमाम साथी थे, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि 4 रुपए में रिक्शा किराए पर लेकर के वो घर घर जाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, प्रचार प्रसार करते थे। मैं समय पर इनसे बात करते रहेंगे और जो इनके पास में बातें हैं वो आप लोगों को जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आंदोलन आप देख रहे हैं, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन आप देख रहे हैं, ये एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों की मेहनत है, बहुत ज़्यादा लोगों का त्याग है। बहुत सारे लोग ऐसे जो पर्दे के पीछे से काम करते रहे, सर्विस में थे और अन्य क्षेत्रों में थे। तो उन तमाम लोगों की ताकत है और तभी जाकर के मूवमेंट बना है, जिसको आज आप अपने आंखों के सामने कहीं ना कहीं बिखराव इसमें देख रहे हो। मैं राहुल नागपाल, गाजियाबाद से कैमरामैन पुनीत गौतम।